और चलिए अब जनता की ऑडिट रिपोर्ट में ही बात करेंगे बिहार के अररिया की, जहां मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। मुस्लिम और यादव का यह समीकरण यहां निर्णायक होता है और इसी आधार पर आरजेडी जीत का दम भर रही है। लेकिन 2019 में नतीजा बीजेपी के पक्ष में रहा था। अब ऐसे में जनता की ऑडिट रिपोर्ट में समझिए अररिया का यह समीकरण। नेपाल की सीमा से सटा बिहार का अररिया जिला, जिसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में पूर्णिया, पूरब में किशनगंज और पश्चिम में सुपौल स्थित है। कृषि प्रधान इस जिले में सियासी तपिश की गर्म हवाएं बह रही। मुस्लिम बहुल इस इलाके में वर्तमान में भगवा ब्रिगेड ने झंडा बुलंद कर रखा है। लेकिन 2024 में कमल बनाम लालटेन की लड़ाई में मुकाबला कांटे का है। बिहार में अररिया लोकसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरा जिला यानी अररिया जिला बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। ज्यादातर लोग जो हैं वह कृषि पर निर्भर हैं और इसके अलावा मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है। यानी अररिया लोकसभा चुनाव में जीत उसी की होती है जिसके साथ मुस्लिम वोट बैंक होता है। इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि इस बार एक तरफ एनडीए की तरफ से बीजेपी ने दोबारा प्रदीप सिंह पर भरोसा जताया है, तो वहीं आरजेडी ने 2014 में प्रदीप सिंह को करारी शिकस्त देने वाले मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहनवाज आलम को चुनावी दंगल में उतारा है। हालांकि मुस्लिम बाहुल इस सीट पर चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का, मुस्लिम मतदाता हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे। हालांकि प्रदीप सिंह को भरोसा है कि उनके विकास कार्यों को देखकर अररिया की जनता उन्हें वोट करेगी। साथ ही कहा कि 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से इस बार वो जीतेंगे। मुद्दा है विकास। जन जन का नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों में भारत में विकास किया है और उसका असर अररिया में भी है, तो वह विकास मुद्दा है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र लेकर के गरीब कल्याण के लिए देश हित में जो बड़े और कड़े फैसला प्रधानमंत्री जी लिया है, उन मुद्दों को लेकर मतदाता के बीच हम सब जा रहे हैं और मतदाता में काफी उत्साह और उमंग है। और अब की बार 400 पार और अररिया में भी अब की बार 3 लाख पार। अररिया सीट पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं। लोकसभा क्षेत्र के मुस्लिम वोटर किसी भी दल के उम्मीदवार के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इस समुदाय से आने वाले आरजेडी के प्रत्याशी शहनवाज आलम का कहना है कि बीजेपी ने अररिया की जनता को ठगा है और इस बार अररिया की जनता लालू तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा जताने वाली है। अररिया के लोग त्रस्त हैं और पिछले 5 वर्षों में अररिया के लोग कई छोटी मोटी स्थानीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर हम छोड़ दें, जो बड़ी समस्या है अररिया हर साल यहाँ की आवाम को, जनता को बाढ़ के कारण फसल, छोटे मोटे दुकान, ज़मीन पानी में विलीन हो जाता है। बाढ़ से हम लोग को स्थायी समाधान मिलना चाहिए। इसके लिए कोई अभी तक सार्थक पहल नहीं किया गया है। दूसरा है, किसी तरह का यहाँ पे कल कारखाना नहीं है। शहनवाज आलम एआईएमआईएम के 4 विधायकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके बाद वो तेजस्वी यादव के करीब होते गए और नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उनके जिम्मे आपदा प्रबंधन विभाग था। शहनवाज आलम के चुनावी मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया, क्योंकि मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का राजनीतिक रसूख इस इलाके में काफी रहा।
दो भाइयों की अनबन से इसमें जरूर कुछ कमी आई, लेकिन इस बार फिर राजद से टिकट मिलने के बाद यहां भाजपा से मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। पिछले 5 वर्षों में आप मतलब हवा में भी ट्रेन चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन अररिया से एक पटना के लिए ट्रेन नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी समस्याएं अररिया में है। अररिया किशनगंज में मेडिकल कॉलेज, कटिहार में मेडिकल कॉलेज है, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है। क्या दोष है अररिया को वासियों का? इंडिया गठबंधन पर आरोप है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति रचती है। सियासत राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही है। कौन किस पे नहीं लगा था वो आप हमको बता दिए तो हम जवाब देते हैं। तुष्टीकरण तो जिंदगी भर वो लोग किया है, हम लोग तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। वही लोग मुसलमान बोल करके मुसलमान को बरगला के भाजपा का खौफ दिखा के आज तक वोट लिया। लेकिन देश के लोग जान रहा है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आज तक देश में कोई दंगा नहीं हुआ, सबका सुरक्षा हुआ। आज देश मजबूत है। चीन और पाकिस्तान भी अब हम बराबर में बात करते हैं, पहले हमको धमकाता था। तो भारत का साख दुनिया में अच्छा बना है। संसदीय क्षेत्र अररिया प्रत्याशियों के लिए एक सीट है, मगर यहां के वोटर दो तरह से सोचते हैं। एक जो शहरी क्षेत्रों का विकास चाहते हैं, दूसरे जो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों मजदूरों के भले की बात करते हैं। इलाका अपना तो मुद्दा अपना। फारबिसगंज को हवाई सेवा चाहिए। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फारबिसगंज हवाई अड्डे से सभा को संबोधित कर गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस इलाके में जलजमाव और बाढ़ की समस्या सबसे बड़ी है। हर साल बाढ़ का दंश लोगों को झेलना पड़ता है। इसके अलावा पलायन बड़ी समस्या है। रोजगार के अभाव में लोग राज्य से बाहर जाकर रोटी कमाते हैं। देखिए कितना खराब रास्ता है। ये 17 नंबर रोड है जो फारबिसगंज रामपुर चौक से निकल करके छातापुर तक जाती है। इसमें बहुत घनी आबादी है। तब इसका हालत देखिए क्या है पड़ा हुआ। नेता सब जब नेता बन करके कामे नहीं करेगा तो वोट दे करके क्या फायदा? जीता करके जितने से पहले बोलेगा कि लेटरिन बना देंगे, आपको बाथरूम बना देंगे, तो घर बना देंगे। अच्छा, हम लोग को देखिए वहाँ झोपड़ पट्टी है, ऊपर से वहाँ देखिए दुकान है, छोटा छोटा बच्चा एक सवार इस बगल आता है उस बगल जाता है, इतना पानी लगा हुआ। चुनावी मुद्दा तो अभी प्रेजेंट में 2 टर्म से यही चल रहा है, हिंदू मुसलमान। अच्छा, उसके बाद आपका हो गया जम्मू कश्मीर, यही सब मामला है। इस बार तो माहौल आप बनिए रहा है। यही मंदिर लेकर सब जगह जो है ना, बीजेपी से दूसरा कोई निकलेगा। आपको बता दें कि शहनवाज आलम के पिता और पूर्व सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ही प्रदीप सिंह के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। प्रदीप सिंह कभी उनके लिए काम किया करते थे, लेकिन मनमुटाव के बाद अलग हो गए थे। बता दें कि प्रदीप सिंह 2004 और 2005 में बीजेपी के टिकट पर पहली दफा अररिया विधानसभा से एमएलए चुने गए थे। साल 2009 में परिसीमन के बाद पहली दफा बीजेपी के टिकट से प्रदीप सिंह सांसद बने थे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी में भी तस्लीमुद्दीन से हार गए थे। अररिया लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 4 पर एनडीए और 2 पर महागठबंधन का कब्जा है। लेकिन इस बार की अररिया की जो लड़ाई है वह काफ़ी दिलचस्प भी है और थोड़ी अलग भी है, क्योंकि पिछले बार जब उपचुनाव हुआ था, यानी अररिया लोकसभा क्षेत्र का उपचुनाव हुआ था, उस वक्त जो उम्मीदवार थे आरजेडी के तरफ से वो तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे यानी सरफराज आलम थे। लेकिन इस बार पार्टी ने यानी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। इस बार 2024 में आरजेडी के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शहनवाज आलम।